हेलो दोस्तों। आजकल ना शीश नेगी का नाम बड़ा चल रहा है भाई। उत्तराखंड क्रांति दल का कुछ स्टेटमेंट दिया था पंजाब के बारे में, जिसके बाद पंजाब के लोग काफी भड़क गए हैं और गुस्सा निकाल रहे हैं। जो सोशल मीडिया देखो भाई, उसको रेस्ट कर लो। लेकिन मेरी भी सुनो, हम भी पंजाबी हिंदू हैं, हम भी एक पार्टी हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार भाई हमारे ही कारण हुआ था। खाली भिंडरां वाले पार्टी नहीं थी, इंदिरा गांधी पार्टी नहीं थी, हमारे लोगों के कत्ल हो रहे थे। क्या हालात थे। मैं 14-15 साल का था। मेरा शहर है मोगा। पहले मैं वहां रहता था मोगा पंजाब में, और भिंडरां वाले का गांव मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था। चलो ये तो जो अमृतसर में हुआ उसकी बात करते हैं। अंदर शस्त्र लेकर बैठे थे, पाकिस्तान से आए हुए थे सारे, LMG कार्बाइन, अंदर रॉकेट लॉन्चर, और पूरे पंजाब में मतलब एक डर का वातावरण था। कत्ल हो रहे थे, फरौतियां हो रही थी, निकल के लोग वहां से जाते थे। और ऐसे खाली एक ही नहीं है हरिमंदिर साहब, ऐसे 60-70 गुरुद्वारे और भी थे जहां कब्जा था। वहां भी 100-100 लोग बैठे हुए थे। मेरे घर के आसपास दो थे, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा मेन बाजार मोगा, और मेरे घर के बिल्कुल सामने बीबी कान कौर। वहां भी ऊपर टेररिस्ट बैठे थे, बोरियां लगा के या अपना वो मोर्चे लगा के बैठे हुए थे। और सामने की साइड में दूर हमारी BSF होती थी। लेकिन उस टाइम पे BSF को ऑर्डर नहीं था कुछ भी करने का। उनमें से कुछ जो बाहर जाते थे, अपना काम कुम करके वापस आते थे, फिर से वो खड़े होते थे। फिर ऑर्डर मिला 1 जून को, ऑपरेशन ब्लू स्टार। खाली यही नहीं हुआ, और 60-70 गुरुद्वारे हुए, मेरे घर के सामने हुए। हमारे घर के छत पे 3rd फ्लोर पे गोलियों के निशान लगे थे, फायरिंग होती थी। तो बात ये करते हैं कि भाई वहां पर क्या हालात थे पंजाब में। हमारे पापा की दुकान थी गांव में, तो वो जाते थे, कभी कभी जाना ही बंद कर दिया था, डर का माहौल था। तो एक बार मैं भी गया था, तो मैंने दीवार पे पढ़ा हुआ देखा पंजाबी में कि पहले वड्डांगे मोने, फिर वड्डांगे झोने। मोने मतलब हिंदुओं को बोलते हैं कि पहले वड्डांगे, वड्डांगे मतलब कटांगे, पहले वड्डांगे मोने, झोने मतलब फसल, फसल बाद में काटेंगे, पहले इनका काम तमाम करेंगे। ऐसे हालात थे यार। और इंदिरा ने फैसला लिया और हमारी आर्मी ने उसको सर माथे पे लिया। उन्होंने क्या गलती की। बलिदान देना, लड़ना देश के लिए हर आर्मी वाले का और हर देशभक्त का दायित्व है। आप अपने बाद ये पंजाब वाले हर चीज अपने सर पे क्यों ले लेते हैं। उस बंदे ने कहा था कि शाम तक मेरी जीप छोड़ दो। पुलिस वालों ने जीप पकड़ ली उसकी, भिंडरां वाले की। उसने स्टेटमेंट दी कि भाई मेरी जीप छोड़ दो शाम तक, नहीं तो मैं 5000 हिंदू मार दूंगा। और ये स्टेटमेंट इसकी सब आपको पोर्टल पे मिल जाती है, कुछ छिपने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने ये कहा था, इन्होंने संत बता दिया उसको। जैसे वो ओसामा बिन लादेन को बाप बना लेते हैं, ये हर आतंकवादी को संत बना लेते हैं। भाई हम भी पंजाबी, हमको भी दुनिया में जीना है, हमको भी रहना है, हमको भी मुंह दिखाना है। कौन लोग हैं ये, हर आतंकवादी को बाप बना लेते हो। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसमें खाली गढ़वाल और भी रेजिमेंट थी, कमायूं थी, मद्रास रेजिमेंट थी, पैरा 10 थी, तो सबने अपना बलिदान दिया। उसको बोलते, उसका कसूर नहीं निकाल रहे हैं भिंडरां वाले का। भाई तू बाहर आके लड़, जो लड़ना है। एक धार्मिक जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ तो कब तक टिक जाएगा। अंदर से तू लोगों के कत्ल करवा रहा है, और फिर काम तो करेगी सरकार अपनी, कब तक देखेगी कत्ल। एक लिमिट है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। पूरे पंजाब में आतंक मचाया हुआ था, 60-70 गुरुद्वारे और भी थे। तो हमारी भाई, हम तो उन शहीदों को, उन आर्मी जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने ये काम किया। कौन सा पाप किया। अगर अच्छा श्री हरिमंदिर साहब की तरफ गोली नहीं लगी एक भी, सामने की तरफ अकाल तख्त पे जहां इसका कब्जा था वहां हुआ। अगर थोड़ा सा भी अकल होती तो बाहर आ जाता ना यार। कौन सी वहां पर इमीडिएट फांसी लग जाती, केस ही चलता। उसके बाद अब मतलब कौन सी बहादुरी, आर्मी से कैसे लड़ लेते। अगर तुझे इतना ही प्यार था अपनी धार्मिक जगह से, गुरुओं से इतना ही प्यार था, तो भाई उसको 1 इंच भी तुम ना खरोच ना लगने देते। अगर असली संत होते तो वो दिमाग खराब वाले निहंग तो अभी भी बहुत घूम रहे हैं, उसको भी सबको अपना सिर पे सजा लेते हैं। तो भाई हम तो भाई शीश नेगी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उस टाइम जो देश की प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आर्मी ने उसको एक एक जो है उसका लागू किया। तो किस बात की लड़ाई कर रहे हो। अपने आप को आतंकवादियों के साथ क्यों जोड़ रहे हो। अगर उसका विरोध कर रहे हो, आर्मी का विरोध कर रहे हो, तो मतलब तुम आतंकवादी हो। क्यों ऐसा साबित कर रहे हो। बोलो कि जो ठीक है, आतंकवादी था, हथियार थी उसके पास,
भाई हमने तो मौत नाचते देखी है सर पे, आपको दर्द नहीं होगा ना? आप हथियार जिसने भी हथियार पकड़ लिया आप उसकी सपोर्ट करते हो, इलीगल। अच्छा, करने वाले कौन थे? अगर ये संत भिंडरा वाला जिसको आप संत बोलते हो, ये बराड़ जट था, तो ऑपरेशन करने वाला कौन था? जनरल कुलदीप बराड़, वो भी तो जट था, मराठा इन्फेंट्री का, मराठा लाइट इन्फेंट्री से, वो भी तो पंजाब के ही थे जट। तो बस थोड़ा समझ लिया करो, क्यों बदनाम करते हो पंजाबियों को भाई? उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, देश की आर्मी के लिए कहा। देश की आर्मी ने भाई अपनी जान न्यौछावर की है, तो जान न्यौछावर करना, देश के लिए लड़ना भी पाप हो गया। आप उनको सलूट करो आर्मी वालों को, और आगे से ऐसे जितने भी हैक करने वाले आतंकवादी उनको रोक टोक लगाओ। अभी भी वो विदेशों में वो झंडा जलाते हैं, पंजाब वाले ने कभी स्टेटमेंट नहीं दी उनके खिलाफ कि आप भारतीय तिरंगा क्यों पैरों में फुटबॉल बनाते हो? थोड़ा समझ जाओ, दुनिया अभी देखती है और पहले वाला जमाना चला गया।